या हमारा जन्म किसी इंसान से हुआ है। जहाँ तक बंदर से इंसान बनने की बात है, इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों के पास ठोस सबूत हैं। हम इंसानों और वानरों का लगभग 97% डीएनए आपस में मिलता है। हालांकि हमें ऐसे प्राचीन कंकाल समय समय पर मिलते रहे हैं जिनका आकार हम इंसानों और वानरों दोनों से मिलते हैं। दोस्तों, आसान शब्दों में कहें तो आइए चलते हैं करीबन 25 लाख साल पहले। एक इंसान जैसे दिखने वाले जीव को हमारी पृथ्वी की सतह पर पहली बार देखा गया। ये जीव उन सभी जीवों से अलग था जो उस समय हमारी धरती पर फल फूल रहे थे, लेकिन बस एक आम सी झलक उस पुराने काल में इस बात की बिल्कुल गवाह नहीं बन पाती और इस जीव को कई दशकों तक एक आम जानवर की नजर से देखा गया। पर एक घटना जो घटने वाली थी इस जीव के साथ, वो सभी कुछ हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। और घटना के घटने के बाद ये आम सा दिखने वाला बंदर का रिश्तेदार कुछ ही सालों में दूसरे ग्रह पर यानी भेजेगा, मैथ से यूनिवर्स की भाषा को समझेगा और दुनिया पर राज करेगा। जंगल का ये सामान्य सा जीव, न इसके पास शेरों जैसे विशालकाय दांत या पंजे और ना ही इसके पास हाथी जैसी शक्ति। ना ये लंबी कूद कर सकता है और ना ही ये 4 पैरों वाले जानवर की तरह तेज भाग सकता है। ऐसी क्या घटना हुई होगी इसके साथ जिसने इसे सुपर पावर दे दी है? एक दिन दुनिया पर राज कर सकता है। जंगल में ताकत के निम्न स्तर से उभर कर दुनिया का ये राजा बनने वाला था, और वो भी केवल लक यानी नसीब से। दोस्तों, सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लो एक पिता की 2 संतानें हैं, तो क्या वो संतानें हूबहू अपने पिता जैसी होंगी? बिल्कुल नहीं। वैसे कुछ बच्चों की शक्ल और सूरत अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा मिलती है, लेकिन अगर आप हर और देखोगे तो पाओगे कि अनेकों सगे भाई ऐसे भी हैं जिनकी शक्ल, सूरत या कद ना ही एक दूसरे से मिलती है और ना ही अपने माता पिता से। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि माता और पिता की लंबाई कम हो लेकिन बच्चे की लंबाई ज्यादा हो जाए। यानी परिवर्तन एक ऐसी अवस्था है जो हम इंसानों या अन्य जीवों में लगातार आती रहती है। हम हमेशा ही वैसे नहीं रहेंगे जैसे आज दिखाई दे रहे हैं। आपके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे आपकी तुलना में बिल्कुल ही अलग दिखेंगे। किसी भी जीव में परिवर्तन बेहद ही धीमी गति से आते हैं और हम इंसानों की जिंदगी इतनी लंबी नहीं है कि हम इन परिवर्तनों को देख सकें या महसूस कर सकें। यानी बंदरों से इंसान बनने की प्रक्रिया कोई 100-200 सालों में पूरी नहीं हुई है जो आप इसे खुद पर महसूस कर सकें। आज पूरे विश्व में हम जिसे इंसान कहते हैं उसका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। हमें होमो सेपियंस वजूद का अब से 2.5 लाख साल पुराना सबूत मिल चुका है। जरा कल्पना कीजिए कि 2.5 लाख साल होते कितने हैं। पूरे 2.5 लाख सालों में हम होमो सेपियंस यानी इंसान ही हैं। जहाँ तक हमारे और वानरों के पूर्वज समान होने की बात है तो ऐसा अरबों साल पहले होता होगा। माना जाता है कि करीब 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी के स्तर पर जीवन पनपना शुरू हुआ। दोस्तों, लगभग 5 करोड़ साल पहले वानर जैसे जीव बनने लगे जिन्हें अपना या बंदरों का पूर्वज कहते हैं। यानी ये कहना कि हम बंदरों से इंसान बने हैं तो बिल्कुल ही गलत होगा। वास्तव में हमें कहना चाहिए कि हमारे और बंदरों के पूर्वज अरबों साल पहले एक ही थे। हमारे वो पूर्वज न हमारे जैसे दिखते होंगे और ना ही आज के बंदरों जैसे। मानव विकास का सिद्धांत इतिहास के कई सिद्धांतों में सबसे मजबूत माना जाता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।